नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोग का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। साइनसाइटिस जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपने वीडियो में बात कर चुके हैं, जहां पे हम समझ चुके हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो अब हम कैसे समझें कि ये साइनसाइटिस है। तो जब आप अपने कुछ एक जो लक्षण है आप महसूस करते हैं, उसके लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो जो आपके डॉक्टर हैं इन्हीं से रिलेटेड सिम्टम्स को आप में देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। वो आपके फेस पे और नेजल एरिया में जो स्वेलिंग या टेंडरनेस है उसको समझने की देखने की कोशिश करते हैं। आपके जो नेजल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके नाक के अंदर की एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को उनको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कुछ एक और टेक्निक्स है जिनकी वो हेल्प ले सकते हैं। कई सारे मेथड्स हैं जिनके हेल्प से वो कंफर्म कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो साइनसाइटिस है और उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रीटमेंट को वो स्टार्ट करें। तो क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू ये इसको कंफर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी भी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू जो नेजल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखा जा सकता है। अगर वहाँ पे कोई नेजल पॉलिप जैसा ग्रोथ है या कोई ट्यूमर है या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम है, उसको समझा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ एक इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं लाइक CT एंड MRI, जिसके द्वारा जो आपके साइनस अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो साइनस है, जो नेजल स्ट्रक्चर है, उनका जो डिटेल्ड व्यू है वहाँ से आता है, सो दैट जो कि एंडोस्कोपी में इतना ज़्यादा क्लियरली पता नहीं चल सकता है। तो जब यहाँ से डिटेल व्यू आता है जिसके द्वारा ये आसानी से पता चल पाता है कि कोई डीप इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई ग्रोथ है, कोई कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई ट्यूमर है या फिर कोई पॉलिप है, इस तरह की कोई भी अगर दिक्कत है तो वो इन इमेजिंग टेक्निक्स के द्वारा आपके डॉक्टर बहुत ही आसानी से देख और समझ लेते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो साइनसाइटिस है कई बार ये क्रॉनिक एलर्जीज के कारण भी हो सकते हैं, तो इसके लिए एलर्जी टेस्ट भी किए जा सकते हैं सो दैट अगर कोई फ्लेयर अप्स हैं तो उसको समझा जा सके। साथ ही साथ जो आपके साइनस के और नेजल और डिस्चार्ज है उनका सैंपल लेके उनका कल्चर भी किया जा सकता है टू लुक आउट फॉर कि कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। अब जब साइनसाइटिस का डायग्नोसिस पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ये समझ आ जाता है कि साइनसाइटिस है, देन अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, उनके बारे में एक बारी बात करते हैं। तो सबसे कॉमनली जो होता है ये होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के स्प्रेज दिए जाते हैं सो दैट आप उसको स्प्रे कर सकें, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसको कम कर सकें। जो इन्फ्लेमेशन है, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये जो नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो स्प्रे फॉर्म में होते हैं, ये कई सारे तरीके के होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ कई बार आपको नेज़ल जो इंटरनल होते हैं उनको वॉश करने के लिए भी, उनको रिंस करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन जो सोल्यूशन होता है इसके द्वारा इसको रिंस करने के लिए भी, वॉश करने के लिए भी कहा जाता है सो दैट जो इरिटेंट है या इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने की कोशिश की जा सके। उसके अलावा जो सलाइन नेज़ल इरिगेशंस हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर जो साइनसाइटिस है काफ़ी सीवियर है, इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी सीवियर हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेमेशन, जो दर्द है, जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो दवाइयाँ हैं उनको थोड़ा सा उनके मोड में चेंज किया जाता है और कई बार खाने के लिए भी और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम इस्तेमाल करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ अगर एलर्जी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सस्पेक्ट करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, तो एलर्जी से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। कोई फंगल इन्फेक्शन अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से दवाई देंगे। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा एज पर रिक्वायरमेंट इम्यूनोथेरेपी या फिर सर्जरीज भी की जा सकती हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। कोई ग्रोथ है या फिर इम्यूनोथेरेपी की अगर ज़रूरत है तो भी किया जा सकता है। तो ये तो थे वो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि साइनसाइटिस के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं आपका ये जो डायग्नोसिस है अगर हो जाता है तो आप जितना हो सकता है आप आराम कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए। जो वार्म कंप्रेशंस है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रेनेज को फैसिलिटेट करने के लिए आप इसको वॉश कर सकते हैं सो दैट इरिटेंट्स इसके रिमूव हो जाएं। उसके अलावा वेपर्स ले सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप करके थोड़ा सा अपने कंडीशन को इम्प्रूव
कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में देती हूँ मैं सिर्फ इसलिए होता है सो दैट आपकी जो नॉलेज है किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन या फिर मेडिकल कंडीशन के बारे में वो बढ़ सके, आप अपने जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डायग्नोसिस हो रही है उसको आप बेटर समझ सकें। अदरवाइज जो भी ट्रीटमेंट है या उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली वो आपके डॉक्टर ही बेस्ट कर सकते हैं। तो अपने आप से कोई मेडिकेशन करने का या डायग्नोसिस बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें रादर आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पे, कोई भी समस्या आपको लगती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं सो दैट वो आपको आपकी सेहत के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो जो भी एडवाइस देते हैं, जो भी वो चीज़ें कहते हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। अपने डॉक्टर को हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए और उसी के हिसाब से ही रहना चाहिए। उसके अलावा हमने इससे रिलेटेड एक अपना अलग वीडियो बनाया जिसमें कि हमने साइनसाइटिस के लक्षणों के बारे में बात किया, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। आज के हमारे इस वीडियो के लिए और कोई आपके पास सुझाव है या फिर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।